students, welcome to Malika's literature classes. I hope you all are doing well in your lives and अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे प्रॉपरली जितना करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड पता नहीं चलेगा कि ये जो महीने हैं वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. सो अच्छे से आप लोग एक्यूरेट वे में पढ़ाई करें. आप लोगों का फ्लेमिंगो ख़त्म हो चुका है. जितने भी मैंने चैप्टर्स अपलोड किए हैं वही एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो नहीं आएंगे. यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड कि 30% आपका जो सिलेबस है वो डिडक्ट हो चुका है. सभी सब्जेक्ट्स में डिडक्शन हो गया है. जो चैप्टर्स मैंने अपलोड नहीं किए हैं दैट मीन्स कि वो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा. आज से हम शुरू करेंगे विस्तास. एंड जो आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है. नेचुरली हम पढ़ाई करते हैं अबाउट सोसाइटी एंड ऑल. इसमें भी पढ़ेंगे हम सोसाइटी के बारे में, इसमें भी हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इस वजह से है कि ये जो स्टोरी है बेटा ये किस जॉनरा में लिखी गई है. ये साइंस फिक्शन जॉनरा में लिखी गई है. एंड जो राइटर हैं इस चैप्टर के, इस लेसन के, ही वॉज एन अमेरिकन ऑथर. एंड इनके जो जितने भी वर्क हैं उन्होंने दो ही जॉनरा में लिखा है, एक थ्रिलर एंड एक साइंस फिक्शन. मतलब कि उन्होंने एक एस्केपिस्ट फिक्शन को यूज़ किया है अपने टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ. जितने भी उन्होंने पीस ऑफ आर्ट्स लिखे हैं उन्होंने एस्केपिस्ट फिक्शन को उन्होंने अप्लाई किया है. एस्केपिस्ट फिक्शन क्या होता है बेटा? नॉर्मली आई एम नॉट बीन जजमेंटल टूवर्ड्स ऑल द टीचर्स जो आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं. मे बी सबका एक अलग नज़रिया होगा चीज़ों को समझाने का, अपना अलग अलग परसेप्शन होगा. बट इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर बच्चों को ये समझना, आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केपिज्म. बिकॉज ये जो पूरा स्टोरी है वो स्केपिज्म पे बेस्ड है. साइंस फिक्शन स्टोरी है नो डाउट, बट स्केपिज्म है. एंड स्केपिज्म क्या होता है बेटा? एक ऐसा टेंडेंसी, एक ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी जिसमें आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. जो बुरी चीज़ें होनी हैं, जो परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, जो एक्चुअल रियलिटी है आपकी लाइफ की, उस चीज़ को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो बाय इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन एनीथिंग जो आपको खुशी दे. जैसे कि अगर हम देखते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड आप उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, सो हम स्केप ढूंढते हैं. एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, एक ऐसा प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे आप कुछ वक्त तक वो चीज़ों को भुला सको. एंड जगह मतलब नॉट इन अ पर्टिकुलर प्लेस कि आपको उठ के कहीं जाना पड़े. साइकोलॉजिकली मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोग सॉन्ग सुनना प्रेफर करते हैं कुछ वक्त के लिए भूलने के लिए, कुछ लोग मूवीज़ देखना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग करना प्रेफर करते हैं कुछ टाइम तक दूर रहने के लिए उन हार्श रियलिटीज़ से. एंड कुछ लोग नेचर में रहना पसंद करते हैं. सबका अलग 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 तरीका होता है स्केप करने का, उस रियलिटी, अपनी लाइफ की रियलिटी से थोड़ा सा दूर जाने का. आई नो स्केपिज्म इज़ नॉट गुड ऑल द टाइम, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने स्केप नहीं किया फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ योर लाइफ तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे एंड फिर आप डील नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़े वक्त के लिए आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करो एंड किसी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व करो जिसमें इन्वॉल्व होकर कुछ समय के लिए आप अपनी लाइफ की रियलिटीज़ को भूल सको. यहाँ पर भी जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसमें जो कैरेक्टर है ही वॉज एन स्केपिस्ट. वो एक ऐसा स्केपिस्ट है जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, सोसाइटी की प्रॉब्लम से, जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में उस चीज़ से दूर भागना चाहता है. एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर बहुत ही पीसफुल लाइफ हो, बहुत ही काम लाइफ हो. आपको बता दूं बेटा कि जैक फिनी जो हैं उन्होंने थ्रिलर एंड साइंस फिक्शन में बहुत सारी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स लिखी है एंड ही गॉट अवॉर्डेड विद वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड. सो यू कैन इमेजिन कि अगर जिसको अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ फैंटेसी वो कितना ब्रिलियंट राइटर होंगे. एंड ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो बुक अडेप्शन है, उनकी बुक्स अडेप्शन है. बुक अडेप्शन क्या होता है बेटा? बुक अडेप्शन को हम लिटरेरी अडेप्शन भी कहते हैं. इसका मतलब होता है कि कोई लिटरेरी सोर्स, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, पोएम हो, कोई लॉन्ग स्टोरी हो, उसको अडेप्ट करना टू अनदर मीडियम.
कोई अलग मीडियम में, चाहे वो फिल्म हो या स्टेज जो प्ले होता है स्टेज पे वो हो या ओपेरा हो, किसी भी मीडियम में लिटरेरी सोर्स को कन्वर्ट करना। सो उनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं जिनको मूवी में कन्वर्ट किया गया है। एंड वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ हिज जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रही है वो टाइम एंड अगेन है। टाइम एंड अगेन जो है बेटा वो कम्प्लीटली साइंस फिक्शन है, लॉजिकलिटी आपको नहीं दिखेगी, फैंटेसी एंड रियलिटी का मिक्सचर है। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इंटरवीव किया है इस स्टोरी में। एंड ऐसा नहीं है कि उसको लिखने से पहले उन्होंने साइंस फिक्शन का यूज़ नहीं किया है, इस जॉनरा का शॉर्ट स्टोरीज़ में किया है, ट्राई किया है करने का। एंड जब सक्सेसफुल हो गए हैं तब उन्होंने एक नॉवेल लिखी, एक स्टोरी लिखी टाइम एंड अगेन, जो आपको मूवी भी मिल जाएगी, वन ऑफ द फेमस मूवीज ऑफ हॉलीवुड। सो टाइम एंड अगेन आप चेक कर सकते हो, आप उस मूवी को देख सकते हो, उन्होंने ये किताब लिखी है, वो उनकी स्टोरी है। सो ये भी स्टोरी जो है उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है, साइंस फिक्शन जॉनरा को यूज़ किया है, अप्लाई किया अपने स्टोरीज़ में, सो दैट कि वो चेक कर सके कि सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड डेफिनेटली साइंस फिक्शन वन ऑफ द फेमस मोस्ट प्रोमिनेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। एंड बहुत लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि हम लोग सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ प्रेफर करते हैं, ऐसी मूवीज़ जो जॉम्बीज़ वाली हो, ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं ना जो एक्चुअल में इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये सोच पाना कि यार ये चीज़ें हो पाएंगी। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। एक मूवी है, आई जस्ट फॉरगॉट द पर्टिकुलर नेम, जिसमें एक डिजीज़ होता है जिसको एक पर्सन को हो जाता है एंड वो उसको छूने से इन्फेक्ट दूसरे लोग भी हो जाते हैं। बहुत टाइम पहले की बहुत टाइम पहले की मूवी है, आई थिंक 2011 में रिलीज़ हुई थी वो मूवी। एंड जब मैंने वो मूवी देखी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब इज़ इट पॉसिबल कि ये चीज़ एक्चुअल में हो। इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन दैट काइंड ऑफ डिजीज़। बट आफ्टर 9 years एक्चुअली में हम वो वायरस फेस कर रहे हैं 6 months से, 6 to 7 months हो गए हैं। सो जो चीज़ें इलॉजिकलिटी हमें लगती हैं, जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि कोई रीज़न नहीं है, डजेंट मैटर कि वो फ्यूचर में वो चीज़ नहीं हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। एंड इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन रेज करूँगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल है, जो स्टोरी है, वो एग्जिस्ट करता है? पढ़ते हैं स्टोरी, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एंड वाइल रीड दिस स्टोरी, वाइल मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आप लोगों को थीम समझाऊंगी अच्छे से। सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, वो समझाऊंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। The presidents of the New York Central and the New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. अब अगर हम बात करें आप याद रखिएगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करता है। एंड ऐसे बहुत सारे फुल स्टॉप आते हैं, प्लेटफॉर्म्स आते हैं, सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं, स्टॉप आते हैं कुछ टाइम बाद, जिन्होंने ये स्वेयर किया है जो भी ट्रेन्स गुजरती है, जो भी ट्रेन है, जैसे हमारे यहाँ शताब्दी है और हावड़ा एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है वो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी ट्रेन्स हैं, जितने भी स्टॉप्स हैं, उन्होंने जैसे नहीं हम गीता पे रखकर कसम खाते हैं या मजाक में हम बोलते हैं कि ये चॉकलेट की कसम खा रही हूँ, ये चीज़ नहीं है। मॉक सीरियसनेस यहाँ पर यूज़ किया है, ये टोन यहाँ पर मॉक सीरियसनेस का यूज़ है। सीरियस भी हैं वो, लेकिन थोड़ा सा एक मॉकिंग सेंस में उन्होंने अपनी बात को कहा है कि जितनी भी रेल्स हैं, जितनी भी ट्रेन्स चलती है एंड जितने भी रोड्स हैं, जितने भी स्टॉप हैं, वो कसम खाते हैं इस चीज़ का कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ टू लेवल्स हैं, सिर्फ 2 लेवल्स हैं। किसी को नहीं पता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 2 लेवल है। कसम खाते हैं मतलब कि सभी ये असर्ट करते हैं कि नहीं, एक्चुअल में ये रियलिटी है कि सिर्फ 2 ही लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। बट आई से देयर आर 3, बट यहाँ पे जो नैरेटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि पर मैं कहता हूँ कि 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि थर्ड लेवल भी है जो कि किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में वो थर्ड लेवल एक्सपीरियंस किया है, उस जगह पे वो गए हैं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकाट्रिक फ्रेंड ऑफ माइन
अमॉन्ग अदर्स। अब यहाँ पर बिफोर आप ये समझो कि यार जब पूरी दुनिया जानती है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, इवन टिल नाउ ऑल्सो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में वो एग्जिस्ट है करता है, आप गूगल आउट कर सकते हो, आप पिक्चर देख सकते हो। सो उन्होंने आपके बोलने से पहले ये कह दिया कि अच्छा मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हो। सो मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने वो सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे आप मुझे ये घोषित कर सको उससे पहले, लेने से पहले, कि भाई तुम तो पागल हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं 3rd लेवल मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने वो तमाम स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप क्या लिया, मैंने अपने साइकियाट्रिक फ्रेंड से बात किया एंड बात करने के बाद मुझे क्या पता चला, आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इससे पहले कि आप मुझे पागल कह दो, इससे पहले आप कह दो कि जाओ यार किसी साइकियाट्रिक को दिखाओ, मैं पहले ही वो ऑब्वियस स्टेप ले चुका हूँ। मैं अपना एक फ्रेंड है जो साइकियाट्रिस्ट है, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ और मैंने ये चीज़ बता दी है कि मैंने 3rd लेवल देखा है। एंड उन्होंने रिप्लाई क्या किया, उनके डॉक्टर फ्रेंड ने रिप्लाई क्या किया कि ये जो है तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, एक ऐसा ड्रीम जो तुमने खुली आंखों से देखा है एंड एक ऐसा ड्रीम जिसमें आप रियलिटी को भूल जाते हो। समटाइम्स क्या होता है, हम बैठे खुद को IAS ऑफिसर या इंडिया का PM समझने लगते हैं एंड सारी चीज़ें हम अपने आंखों के सामने देखते हैं कि हम कितनी लेविश लाइफ जिएंगे, हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं इन एनी मैनर। एंड कुछ वक्त के लिए हम बैठे ये भूल जाते हैं कि हम घर में बैठे हुए, क्योंकि एक्चुअली हमें ऐसा लगने लगता है कि हम PM बन चुके हैं। सो ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। दिस इज नॉट द रियलिटी। तुम खुले आंखों से सपना देख रहे हो, कुछ वक्त के लिए अपनी रियलिटी को भूल चुके हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। वो कह रहे थे एक चीज कि मैं अनहैप्पी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब यहाँ पर अब डेफिनेटली अपनी वाइफ के साथ गया है एंड उसका साइकियाट्रिक फ्रेंड ये कहे कि तुम अनहैप्पी हो, तो वाइफ तुरंत रिएक्ट करेगी कि ऐसे कैसे यार, हमारी मैरिड लाइफ तो बड़ी सक्सेसफुल चल रही है, ऐसे कैसे आप इल्ज़ाम लगा सकते हो। तो वो बहुत गुस्सा करती है। उससे पहले कि वो गुस्सा ज़्यादा करे, उसका डॉक्टर फ्रेंड रिप्लाई करता है, नो आई एम नॉट टेलिंग कि तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry, and all the rest of it that I just want to escape. This is not something new na bachcha, because even you experience and you have been experiencing this kind of scenario in this world. इतने सारे क्राइम्स, इतने सारी इनसिक्योरिटीज़, फियर हर चीज़ का कि कब क्या कोई कर दे, हमेशा हर जगह लड़ाई, अब्यूजिवनेस, कुछ कामनेस नहीं है, कोई पीस नहीं है। किसी भी कंट्री की हम बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ दीज आर द थिंग्स, ये विशियस थिंग से भरा हुआ है। एंड दिस इज द रीज़न दैट कि तुम इस वर्ल्ड से स्केप होना चाहते हो। दिस इज द रीज़न दैट कि तुम कुछ वक्त के लिए एक ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पे सब कुछ पीसफुल हो, जहाँ पे कोई वॉर ना होता हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग बेटा कि ये जो नॉवल है, ये जो स्टोरी है वो 20th सेंचुरी में लिखी गई है और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब कंडीशन वर्ल्ड की और ज़्यादा बिगड़ गई थी, इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने ज़्यादा लोग मारे गए एंड कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है। इनसिक्योरिटी मतलब कि आज आपके पास कोई चीज़ है वो छीनी जा सकती है, आपको हर समय डर लगा रहता है, लड़ाई का, झगड़े का। आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, या कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कंटेंट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो बाय हार्ट एंड बाय सोल। वेल, हु डजंट। अब यहाँ पर ये है कि कौन नहीं स्केप करना चाहता है। क्या आप स्केप नहीं करना चाहते हो? कुछ वक्त के लिए आप स्केप करना चाहते हो अपनी लाइफ से, एक ऐसी जगह जाना चाहते हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली तौर पे हो या फिजिकल तौर पे हो या इमोशनल तौर पे हो, कि कुछ वक्त के लिए आप अपनी हार्श रियलिटीज़, जो लाइफ की रियलिटीज़ है, उससे दूर रह सको। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू स्केप। जितने भी लोगों को जानता हूँ, सभी कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर स्केप करना चाहते हैं इस वर्ल्ड से, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. अब यहाँ पे साइकियाट्रिक फ्रेंड क्या कह रहे हैं कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ वो सब स्किप करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू अबाउट इट।
बिकॉज सभी लोग प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, सभी लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो बहुत सारी बुराइयों से बहुत ज़्यादा फुलफिल हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया है, तो सभी स्किप करना चाहते हैं। हाँ, बट ये नई बात है कि किसी को कोई थर्ड लेवल पे नहीं चला जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, थोड़ा सा मॉक करके मजाक उड़ाते हुए वो उनके फ्रेंड बोलते हैं। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। एंड यही रीज़न उन्होंने दिया कि मैंने खुले आंखों से सपना देखा है, मैं स्केप करना चाहता हूँ, और मेरे सारे फ्रेंड्स अग्री करते थे इस चीज़ से, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्केप करना चाहते थे इस वर्ल्ड से। तो किसी ने हकीकत नहीं मानी, किसी ने ये नहीं माना कि मैंने थर्ड लेवल एक्सपीरियंस किया है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी एविडेंसेस थे, वो यही पॉइंट आउट करते थे कि हाँ, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मेरी इमेजिनेशन थी। दे क्लेम्ड, अब उन्होंने क्या मतलब कि जितने भी चीज़ें थी वो पॉइंट आउट कर रही थी, क्लेम कर रही थी कि मैंने सिर्फ इमेजिन किया है थर्ड लेवल को। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। एंड आपको पता है बेटा, सभी को किसी ना किसी काइंड का फेटिश होता है, किसी न किसी टाइप का एक क्रेज़ होता है। किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का क्रेज़ होता है, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का क्रेज़ होता है, किसी को पेन्स कलेक्ट करने का क्रेज़ होता है, किसी को डायरीज कलेक्ट करने का क्रेज़ होता है, किसी को बाइक्स कलेक्ट करने का क्रेज़ होता है। यहाँ पे जो राइटर है वो स्टैम्प कलेक्ट करने का उसे क्रेज़ रहता है, और ये भी पॉइंट आउट करता है कि कुछ वक्त के लिए वो एक शेल्टर चाहता है, एक पनाह चाहता है फ्रॉम दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जो स्टैम्प होते हैं बेटा, वो उस एज को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के टाइम में भी स्टैम्प्स है, लेकिन कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स मतलब कि आप जो भी एरा, जो भी ईयर होता है, जो भी मंथ होता है, आप तमाम ईयर के, आप तमाम मंथ्स के स्टैम्प कलेक्ट करते हो, जिससे क्या लगता है कि आप पास्ट से जुड़े हुए हो। यहाँ पे एस्केपिज्म थीम के साथ साथ एक और थीम है, और वो ये है कि अ डिज़ायर या एक लॉन्गिंग जो होती है पास्ट से स्टिक रहने की। नोबडी वॉन्ट्स टू लिव इन अ प्रेजेंट, नोबडी वॉन्ट्स टू लिव इन अ प्रेजेंट। सब यही सोचते हैं कि काश यार स्कूल टाइम आ जाए, काश हम बच्चे हो जाएं, काश एक ऐसा एज आ जाए जहाँ पर कोई फिक्र ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। बिकॉज हमें अक्सर पास्ट से अपने बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एंड लॉन्गिंग होती है कि काश फिर से वो वक्त आ जाए। मोस्ट ऑफ द, अगर मेजॉरिटी की बात करें तो everyone wants to live in that particular phase। और यहाँ पर वो पास से अटैच्ड है by collecting stamps, and this was the reason उनके फ्रेंड्स एंड उनके साइकेट्रिक फ्रेंड ऑल्सो said that कि वो एक रिफ्यूज चाहते हैं, वो एक शेल्टर चाहते हैं इस वर्ल्ड से, वो अपनी पास्ट में रहना चाहते हैं या स्केप करना चाहते हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड या फ्रॉम दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड चल रहा था, जो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर था। नाउ यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा है, तो हमारे टाइम पे कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई हो सारे प्रॉब्लम्स की। बट यहाँ पर एक लॉजिकल एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं नैरेटर। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली में मैंने थर्ड लेवल देखा है, और ये स्टैम्प कलेक्शन मेरा कोई रिफ्यूज नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मेरे ग्रैंड फादर भी तो बहुत ज़्यादा क्रेजी थे स्टैम्प कलेक्ट करने के। लेकिन जब मेरे ग्रैंड फादर थे, सो लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, कोई वॉर का सिनेरियो नहीं था। सो वो किस चीज़ से स्केप करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने स्टैम्प कलेक्ट किया है। सो ये कोई लॉजिकल आप लोगों ने एक रीज़न नहीं प्रोवाइड किया है। मैंने एक्चुअल में थर्ड लेवल देखा है, एंड मैं कोई मेरा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट वाला कोई सिनेरियो नहीं है। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। अब वो क्या बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे तो सारी चीज़ कितनी ज़्यादा पीसफुल एंड नाइस थी, एंड हैप्पीली सब रहा करते थे। सो उनको तो किसी स्केप की ज़रूरत नहीं है। सो जब उन्हें स्केप की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं अगर स्टैम्प कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कैसे स्केप की ज़रूरत है। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। जितना मैंने सुना है अपने ग्रैंडफादर से या अपने फादर से कि उस टाइम पे बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड हुआ करता था, और उन्हीं की वजह से मेरे अंदर ये कीड़ा आया कि मैं भी स्टैम्प को कलेक्ट करूँ। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्ड एंड सो ऑन। एंड जो कलेक्शन उनके पास है उनके दादाजी के टाइम से है, एंड बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस है। 4 ब्लॉक्स मतलब कि आपको बता दूं बेटा कि जब कोई पोस्ट ऑफिस में जब कोई लेटर भेजते हैं, कोई भी चीज़ भेजते हो, तो एक स्टैम्प लगा रहता है ना, जो बताता है कि वो किस ईयर का है या किस मंथ में वो लॉन्च हुआ था।
सो ऐसे बहुत सारे कई समय से, कई सालों से उनके ग्रैंडफादर ने कलेक्ट किया था। एंड 4 ब्लॉक्स मतलब कि एक समय का जो आता था टिकट स्टैम्प आता था, वो 4 रखा करते थे, एक साथ वो 4 ले लिया करते थे। फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है बेटा, वो स्टोरी के बीच में पता चलेगा, अभी मैं आपको रिवील नहीं करूँगी, खुद नैरेटर बताएंगे कि फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं। सो इतने सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे स्टैम्प्स के मेरे पास। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात हो रही है, जो वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर वो क्या असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट है यार वो, उनके पास तो सब कुछ होगा ना, एंड वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। सो क्या वो भी स्केपिस्ट थे? ऐसा तो है नहीं ना। लाइफ में लोग स्केपिस्ट क्यों बनते हैं, स्केप क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो अपनी रियलिटी को हैंडल नहीं कर पाते। सो क्या रूजवेल्ट भी स्केपिस्ट थे? ऐसा तो नहीं होगा ना यार कि वो तो प्रेसिडेंट है, उनके पास तो सब कुछ है। सो मैं स्केप करना चाहूँगा इस वर्ल्ड से, क्योंकि ये फुल ऑफ फियर एंड सिक्योरिटीज वॉर है। बट थर्ड लेवल गलत नहीं है, क्योंकि मैंने थर्ड लेवल एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया है। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड। आप स्टोरी वो शुरू से सुना रहे हैं कि एक्चुअली में थर्ड लेवल वो कैसे पहुँचे, थर्ड लेवल पर उन्होंने क्या देखा, क्या फील किया, एंड कैसे उन्हें यकीन हुआ कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड देन कैसे उन्होंने अपने साइकेट्रिक फ्रेंड को अप्रोच किया। Anyway, here is what happened at Grand Central Station. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक दिन बात है कि नैरेटर को रात में काम करते करते बहुत लेट हो गया था, एंड वो एक ऐसी जगह से चले थे जहाँ पे थोड़ा सा सिटी से, जो मेन सेंटर होता है सिटी का, उससे थोड़ा दूर उनका ऑफिस था, जिसको कहते हैं हम अपटाउन। उनको अपार्टमेंट पहुँचना था। सो उन्होंने कोई बस नहीं लिया, बल्कि सबवे लिया। सबवे बेटा 2 तरह की मीनिंग होती है। एक तो जो अंडरग्राउंड रेलवेज होते हैं उन्हें भी सबवे कहा जाता है, जो कि नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज़ में अक्सर हुआ करती हैं, बहुत जगह हुआ करती हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे भी है। और एक सबवे होता है कि अंडरग्राउंड एक पाथ बना देना जो पेडेस्ट्रियन के लिए हो, जो पैदल चालक होते हैं वो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकें बाय वॉकिंग, इसलिए वो सबवे बना दिया जाता है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे की बात हो रही है, जहाँ से उन्होंने ट्रेन लिया सो दैट कि वो वहाँ से दूसरी जगह तक जा सके। जो भी सब अर्बन एरियाज़ होते हैं उसी सिटी के, वो वहाँ पर जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रेन लिया, सोचा कि वो बस से लेट पहुँचेंगे, और तब वो गए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie. फाइनली नैरेटर का नाम क्या है? चार्ली, जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ ये चीज़ क्यों हुई, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, जैसे कि नॉर्मल पीपल होते हैं। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me and I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Loiza, my wife. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही एक नॉर्मल इंसान हूँ, 31 years old हूँ, और मैंने एक नॉर्मल सा, आप देख रहे हो किस तरीके का गैबरडाइन सूट होता है, और हैट जो है स्ट्रॉ हैट, इस तरह की हैट होती है। पिक्चर ऑलरेडी मेंशन है, और जैसे कि सब दिख रहे थे वैसे मैं भी दिख रहा था। सो स्केप की तो कोई बात ही नहीं थी। यू डोंट हैव एनी आइडिया बच्चा, बट कभी कभी आप डिप्रेस्ड होते हो, कभी कभी आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हो, एंड अंदर ही अंदर आपका जो इमोशन होता है वो बिल्डअप होता जाता है, एंड आपको आइडिया भी नहीं लगता है। समटाइम्स ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है कि किसी आपके जानने वालों ने या किसी ऐसे नोन पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, एंड आपने अक्सर उसको देखा है कि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नॉर्मल ट्रीट करते हुए, आपसे बात करते हुए, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सो इन दिस मर्टलिस्टिक वर्ल्ड, जो कि फुल ऑफ वॉर, इनसिक्योरिटीज, फियर एंड होता है ना कि लैक ऑफ कंटेंटमेंट, ये जो लाइफ है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिप्रेस्ड। दे डोंट हैव एनी वन टू टॉक अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम। कहते हैं ना कि यहाँ पर लाइफ की अगर रियलिटी अगर एक लाइन में बताना चाहूँ तो यही बोल सकती हूँ कि यहाँ पर लोग सुनाने वाले बहुत मिलेंगे अपनी कहानियाँ, बट सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम।
इसीलिए हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी को सुना नहीं पाते हैं, या कोई ऐसा मिल नहीं पाता है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन सके। अंदर ही अंदर हम पता भी नहीं चलता हम कितने डिप्रेस्ड होते हैं, एंड ऐसा एक स्टेप ले लेते हैं जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर राइटर भी जो नैरेटर है उसे भी नहीं आइडिया होता है कि वो अंदर ही अंदर परेशान है, वो खुश नहीं है, इस प्रेजेंट जो लाइफ का जो वर्ल्ड है उससे वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी जॉब से वो खुश नहीं है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं भी तो नॉर्मल हूँ ना, लाइक एनी अदर पर्सन, मैं क्यों कोई स्केप ढूंढूंगा, और मैं बस जाना चाहता हूँ घर लोइजा के पास, अपनी वाइफ के पास। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the, अब आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का अगर आप बारे में पढ़ोगे, वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बहुत जगह रास्तों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आप अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग वे है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन होते हैं हमारे दिल्ली या जहाँ पर भी मेट्रो है, वहाँ पर आप देखते हो कि एक गेट से निकलो तो दूसरे गेट से जब आप उधर जाओगे तो दूसरे एरिया में पहुँच जाते हो आप, एंड थ्रू मेट्रो आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप ट्रैवल कर पाते हो। सो यहाँ पर यही चीज़ है। सिमिलरली हम यहाँ पर देखें अंडरग्राउंड वाली जो चीज़ है कि वो पहुँचते हैं एक जगह से जो वैंडरबिल्ट एवेन्यू है, जहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो फर्स्ट लेवल पहुँचते हैं, पहले आते हैं एंड उसके बाद स्टेप डाउन करते हैं और स्टेयर्स से वो नीचे जाते हैं और फर्स्ट लेवल पे आते हैं। वे यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको न्यू ट्रेन्स जो हैं वो खड़ी खड़ी मिल जाएंगी जो 20th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इन टू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे गया जहाँ पर जो ट्रेन्स हैं वो मतलब एक होता नहीं कि लोकल में ही जाती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाती हैं, बहुत ही लिमिटेड एरिया कवर करते हैं, और बहुत सारी ट्रेन्स खड़ी थी। एंड किस तरीके से जो एंट्री था वो किस तरीके से था, आग मतलब होता है बेटा, आग मतलब होता है इस तरीके से एंट्री थी, ठीक है ना, यू। उसके बाद जब मैं सेकेंड लेवल पे गया, सब चीज़ों को देखने लगा, अचानक से मैं भूल गया, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे मतलब किधर जाना है, किधर मुझे अपनी ट्रेन मिलेगी। दैट्स ईजी टू डू, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बहुत फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ कि मैं लॉस्ट हो गया था, बहुत आसान बात थी मेरे लिए, डेली की बात थी कि मैं अक्सर लॉस्ट हो जाता हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। एंड हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, कभी दूसरे कॉरिडोर में चला जाता हूँ, कभी दूसरे रास्ते में घुस जाता हूँ, कभी दूसरा स्टेयर्स ले लेता हूँ, कभी दूसरे कॉरिडोर में चला जाता हूँ। वंस आई गॉट, अब वो बता रहे अपना एक्सपीरियंस कि दिस इज़ नॉट न्यू फॉर मी, आई ऑलवेज गॉट लॉस्ट। फर्स्ट टाइम अब भी बता रहे हैं कि कब एक बारी हुआ था कि आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब हमें जाना कहीं और था एंड वो किसी एक ऐसे टनल में घुस गए और वो कहाँ पहुँच गए, रूजवेल्ट होटल में पहुँच गए। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट एंड 3 blocks अवे, मतलब अपने घर से वो 3 blocks अवे कौन सी बिल्डिंग है, 46th स्ट्रीट, वहाँ पर पहुँच गए थे। सो अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने अपार्टमेंट ना पहुँच के कहीं और पहुँच जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो लॉस्ट हो जाते हैं। Sometimes I think Grand Central Station is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like routes. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जितने भी वेज हैं, जितने भी डोरवेज हैं, कॉरिडोर हैं, जो अलग अलग जाते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक ट्री की तरह हैं, जो अपने रूट्स जो हैं अंदर ही अंदर रूट्स जो फैलते हैं ट्रीज़ के, वैसे ही जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो अपने रास्तों को, नए नए रास्तों को बना रहा है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है। जो चीज़ें हमें दिख जाती हैं वो नज़र आ जाती हैं, जो नहीं है दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जस्ट लाइक मैनी रूट्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भी बहुत सारे वेज हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. एंड हु नोज़, वो कहते हैं हु नोज़ कि क्या पता कि अंदर ही अंदर उसने एक और टनल क्रिएट कर दिया हो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ने एक और टनल क्रिएट कर दिया हो, बिल्ड कर दिया हो, जो या तो वो टाइम्स स्क्वायर एंड या तो सेंट्रल पार्क, ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं न्यूयॉर्क सिटी के। सो कहीं ना कहीं क्या पता, मैं तो कभी नहीं जानता उस चीज़ के बारे में, बट क्या पता कोई ऐसा टनल हो जो यहाँ तक पहुँचा सके, मेन सिटी तक पहुँचा सके। And maybe because for so many people though
through the years Grand Central has been an exit or way of escape, and that is the reason that इतने सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक मीडियम रहा है escape का। इंसान क्या करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करता है। सो यहाँ पर वो स्केप कह रहे हैं, दिस इज द रीजन दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इतने रूट्स हैं, इतने सर्विस हैं कि एक से इंसान निकल के दूसरी तरफ जाता है। सो वो पहले चीज़ को भूल जाता है, वो पहले चीज़ से कुछ वक्त के लिए दूर चला जाता है। यही रीज़न है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक मीडियम है स्केप करने का, छुप के बच के कुछ वक्त के लिए अपनी रियलिटी से दूर रहने का। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू। यही रीज़न है कि मैं एक ऐसे टनल में एंटर कर चुका था, लॉस्ट हो गई एक ऐसे टनल में जिसका आइडिया किसी को नहीं था, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। और जितनी भी चीज़ उन्होंने बोली है ना इस टाइम पे कि यार मुझे तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिल्कुल ट्री के रूट जैसा लग रहा है, एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक स्केप है, मीडियम है स्केप होने का, या हु नोज़ कि कितने टनल्स बनते हो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से नहीं बोली क्योंकि पक्का वो मुझे पागल समझने लगता। मैं ऐसा जो फील करता हूँ, मेरा जो परसेप्शन है टुवर्ड्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को एक बहुत ही ज़्यादा बेतुकी बात लगती, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया था कि मेरे मन में ये चीज़ें चल रही थी जब मैं लॉस्ट हो चुका था सेकेंड लेवल पे, और तब मैंने एंटर किया थर्ड लेवल में, सॉरी एक टनल में जो कहाँ पहुँचाता था मुझे, थर्ड लेवल तक। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड and I thought that was wrong but I kept on walking। अब यहाँ पर क्या है, जिस टनल में वो गए हैं बड़ा ही अजीब सा टनल था, अचानक से वो लेफ्ट मुड़ता है एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। बेटा आप जब चेक करोगे, गूगल आउट करोगे, स्टेयर्स बहुत कम होते हैं, स्लोप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्लोप के थ्रू डाउनवर्ड्स वो गए और वो चलते गए। फील हो रहा था कि मुझे ये रास्ता गलत है, बट फिर भी मैं चलते गया। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul। एंड उसके बाद ऐसा टाइम आया जब मुझे कोई भी दिखना बंद हो चुका था, सिर्फ मैं था, और मुझे कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, अपने फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देन आई हर्ड दैट अ सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। एंड आप अगर किसी टनल में हो या किसी कॉरिडोर में हो और दूर से अगर कोई आवाज़ आ रही है किसी जगह से, सो बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई देती है। सो ऐसा लग रहा था कि बहुत आने वाला जो स्पेस है वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और जिसकी आवाज़ दूर से ही नैरेटर तक पहुँच रही थी। जैसे ही वो एंटर करता है एक स्पेस में, द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अचानक से टनल जो होता है वो लेफ्ट मुड़ता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ स्टेयर्स होते हैं उससे मैं नीचे उतरता हूँ और मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इलॉजिकल है बिकॉज थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दिस इज द साइंस फिक्शन स्टोरी जहाँ पे बहुत ही ब्यूटिफुली उन्होंने फैंटेसी एंड रियलिटी को इंटरवीव किया है। ओके, For just a moment, I thought I was back on the second level। कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार मैं घूम फिर के सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन फिर मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई बिकॉज जो रूम था, जो हॉल था, वो सेकेंड लेवल से छोटा था, स्मॉल था। There were fewer ticket windows and train gates and the information booth in the center was wood and old looking। And बहुत सारी चीज़ें थी जो ये प्रोवाइड कर रही थी रियलिटी थर्ड लेवल की कि वो सेकेंड लेवल नहीं है, बिकॉज बड़ा ही ओल्ड सब कुछ था। जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो भी ऐसा बहुत हाई फाई चीज़ों से नहीं बना था, बल्कि वुड का बना हुआ था, लकड़ियों का था, वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहा था। Okay, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeves protector. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights। अब आप देख रहे हो कि जब जिस थर्ड लेवल पे वो पहुंचा है, अजीबोगरीब चीज़ें वो देखता है। सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन बूथ देखता है, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है वो लकड़ी का बना होता है, जो बहुत पुराना होता है, एंड जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बंदा बैठा होता है वो अजीबोगरीब से कपड़े डाला होता है, एंड उसने ना एक आई शर्ट डाली होती है ग्रीन कलर की जो आई को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और लाइट्स जो थी ना बहुत ही चकाचौंध वाली लाइट नहीं थी, बल्कि लाइट जो थी फ्लिकर कर रही थी, थोड़ा सा कम हो रही थी, फिर तेज़ हो रही थी, कम हो रही थी, तेज़ हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ।
और अचानक से मेरी नज़र पड़ती है कि लाइट जो है वो फ्लिकर क्यों कर रही है, क्योंकि लाइट तो थी ही नहीं, वो था लैम्प। पहले के टाइम में बेटा बल्ब एंड CFL ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अभी देखते हैं कि किस समय में बहुत पहुंच चुका है, किस समय में। और उस टाइम पे गैस लाइट्स के यूज़ हुआ करते थे, एक ग्लास में कैंडल जला के या लैम्प जला के रख दिया जाता था एंड उनकी रोशनी बहुत तेज़ हुआ करती थी। दैट वॉज द रीज़न उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, जो स्टाफ हुआ करते थे रेलवेज़ पे, वो ग्रीन या किसी भी कलर का वो आई शेड्स पहना करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। सो बड़ा ही अजीबोगरीब मुझे पूरा ये सिनेरियो दिख रहा था जिसमें लेवल पे मैं पहुंचा था। ओके, देखती हूँ अभी। आई थिंक नेक्स्ट का जो बेटा स्टोरी है, जो पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई जस्ट होप कि आप लोगों को स्टोरी क्लियर हो रही होगी, किस तरीके से जो चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है एंड जो सेकंड लेवल बस है, जो कि सभी लोग ये मानते हैं, सारे रेल रोड, सारे ट्रेन, जितने स्टाफ्स हैं या पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ये मानता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड है। चार्ली ने 3rd लेवल एक्सपीरियंस किया एंड वो कह रहा है कि दिस इज़ नॉट द मीडियम ऑफ स्केप, ये स्केप नहीं था मेरा, बिकॉज मैंने एक्चुअली में ये एक्सपीरियंस किया है। सो यहाँ पे स्केपिज्म वाली भी थीम है। आप ये बिलीव कर सकते हो कि चार्ली जो है वो इमेजिन कर रहा है, बिकॉज वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, लैक ऑफ कंटेंटमेंट, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि विशियस हैं, बुरी हैं, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, वो एस्केप करना चाहता था एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ना करती हो। देखते हैं चार्ली 3rd लेवल पे कौन से एज में, कौन से एरा में पहुंच गया है एंड वो क्यों पहुंचा एंड उसे क्या मिलता है कि वो चाहता है कि 3rd लेवल, थैंक यू, वो बोलता है 3rd लेवल को कि थैंक गॉड मुझे 3rd लेवल मिला, जिसके ज़रिए वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सिर्फ पीस रहता है, जहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस होती है, कोई वॉर का नामो निशान नहीं होता है, कोई बुराई नहीं होती है। बेसिकली चार्ली ऐसा फील करता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।